नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस बाई हारिस में। ये लेक्चर नंबर 2 है रफ्तार सीरीज का, संख्या पद्धति का पार्ट 2 है। पहला अपन कर चुके हैं। आज अपन रफ्तार सीरीज का पार्ट 2 करेंगे मैथ का, जिसका पहला क्वेश्चन है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग अंतर पर आधारित क्वेश्चन। अंतर पर आधारित क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच अंतर कितना है? 207 है। तो संख्याएं क्या होगी? संख्याएं ज्ञात करना है। संख्याएं कितनी होंगी? ऑप्शन है 17, 8, 16, 7, 15, 6, 23 और 14। करिए इसको। एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, 2016 में आया था। देखिए, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है। कितने का है? 9 का अंतर। तो करिए, मान के चलिए पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 9 है। दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इनका योग कितना दे रखा है? वर्गों का अंतर 207 दे रखा है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात करनी। तुम्हें पता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? ए और बी की वैल्यू कितनी है? 207 है। ए प्लस बी की निकालना है, यहां से ए माइनस बी कितना है? 9 है। तो 9 का इसमें भाग लग जाएगा 207 में। तो यहाँ पर a प्लस बी कितना निकल के आ जाएगा? 9 दूनी 18, 9 3 27। a और b की वैल्यू कितनी आ गई है? 23 आ गई है। मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 23 होना चाहिए। यहाँ देखिए, दोनों संख्याओं का योग यहाँ पर 23 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 15 6 कितना होता है? 15 6 21 होता है, ये भी नहीं होगा। 16 7 कितना होता है? 16 7 23, इसी में। 17 8 कितना होता है? जे भी 23 नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। करके भी देख लीजिए, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9 दे रखी है। a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 23 दे रखी है। यहाँ से जे कट जाएगा। 2a बराबर कितने निकलेगा? 32। a की वैल्यू कितनी निकल आएगी? a की वैल्यू निकल आएगी 16। कितनी निकल आएगी? 16 निकल आएगी। 16 किस ऑप्शन में था? पहले ही ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में था पहला 16। कर लोगे, आराम से हो जाएगा। तो चलो अगला क्वेश्चन। यदि दो धनात्मक, यहाँ पर धनात्मक संख्याएं हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है। दो धनात्मक पूर्णांकों का योग क्या है? 80 है। मान के चलो पहला धनात्मक a है तो दूसरा b है। इन दोनों का योग कितना है? 80 है। योग कितना? 80 है। और उनका अंतर 20 है। और अंतर क्या है? a माइनस बी कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा? तो वर्गों का अंतर पूछा है तुमसे। तो यहाँ पर क्या होता है? तुम्हें पता है, अभी यार अपन ने एक सूत्र लगाया था, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस के बी ए माइनस के बी। ठीक होता है। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी की वैल्यू 80 दे रखी है इंटू ए माइनस बी की वैल्यू 20 दे रखी है। तो वर्गों का अंतर कितना आ जाएगा? 1600। कितना आ जाएगा? 1600 इज द राइट आंसर। किस ऑप्शन में? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 हो और उनका गुणनफल 320 हो तो इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा? पहली संख्या क्या है? 1 है, तो इसको x मान लें। पहली संख्या x है, तो इन दोनों को क्या दे रखा है? गुणनफल दे रखा है। तो पहली संख्या 1 का मतलब x है और दूसरी संख्या 5x। इनका गुणनफल कितना दे रखा है? 320 दे रखा है।
गुणा करेंगे तो 5x² आएगा 320। 5 से काट लेंगे इसको, x² बराबर क्या आ जाएगा 5 छक्का 30 5 चौको 20। x बराबर यहाँ से निकलेगा 8 8 3 x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई है। उसने पूछा है कि इन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर बताइए। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी x मानी थी तो पहली संख्या हो जाएगी 8, दूसरी संख्या क्या थी 5x थी ना, तो 8 5 40, तो दूसरी संख्या क्या होगी 40 होगी। उसने बोला है वर्गों के बीच अंतर, तो इसका वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 आ जाएगा। 1600 में से 64 को घटा लेंगे, 6 बचेगा, हाथ की 1 7 3 बचेगा, हाथ की 1 5 1 5, कितना आ जाएगा 15 36। किस ऑप्शन में है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला करिए टाइप नंबर 3 है, ये क्या है टाइप नंबर 3 है, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न है। इसमें क्या है योग अंतर और गुणा पर आधारित क्वेश्चन है। उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है, जिनका योगफल क्या है 15 है। मान के चलो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है उसमें क्या रखा है योगफल, तो दूसरी संख्या मान लो x + 1 है, तीसरी संख्या मानो x + 2 है। क्योंकि क्रमागत बोला है तो क्रम से इन तीनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है 15 दे रखा है। तो यहाँ पर 1x 2 3 3x यहाँ हो जाएंगे और प्लस में कितना हो जाएगा 1 और 2 3 आ जाएगा, बराबर में क्या आएगा 15 आएगा। 3x बराबर क्या आएगा 15 माइनस के 3 आएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा यहाँ से 12। तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 4। कितनी निकल आएगी 4 निकल आएगी। अब उसने बोला क्या है कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 4 में 1 जोड़ोगे 5 है, और तीसरी संख्या 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 है। इनका गुणनफल पूछा है, 4 पंचे 20 और 20 छक्का 120, कितना आ जाएगा 120। इसका आंसर आ जाएगा किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग क्या होगा। संख्याओं का जोड़, तो यहाँ पर संख्याएं दो संख्याएं हैं, a + b की वैल्यू कितनी दे रखी है 24 दे रखी है, और उनका गुणनफल a × b, a × b की वैल्यू कितनी दे रखी है 143 दे रखी है। उसने पूछा है तदनुसार उसके वर्गों का योग कितना होगा, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, इनका योग पूछा उसने। तो अपन को पता है a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab ये होता है। a + b की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, 24 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2 × ab कितना है 143 है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 बराबर a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2 3 6 8 2 286। तो यहाँ पर 576 में से 286 को घटाएंगे क्या आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर निकल के आ जाएगा। घटा लीजिए 576 में से 286 को, 0 कितना बचेगा 9 बचेगा, हाथ की 1 17 9 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 290, कितना आ जाएगा 290। यहाँ पर आ जाएगा 290 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना निकल के आ जाएगा 290 आ जाएगा। किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिएगा इसको। तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल, पहली तथा दूसरी का गुणनफल, पहली संख्या और यह दूसरी संख्या, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है 42 दे रखा है, कितना दे रखा है 42 दे रखा है। दूसरी तथा तीसरी संख्या का गुणनफल 56 है, दूसरी तथा तीसरी संख्या का गुणनफल कितना है 56 है। तीसरी तथा पहली संख्या का गुणनफल 48 है, तीसरी तथा पहली संख्या का गुणनफल कितना है 48 है। तदनुसार तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। उसने बोला है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, आपको तीसरी संख्या बतानी है क्या होगी, करिएगा इसको।
देखिए तीसरी संख्या पूछा है ना उसने, तो तीसरी संख्या या तो 12 होगी या 6 होगी या 7 होगी या फिर 8 होगी। यहां पर अगर 48 जो होता है वो 7, 12 चौक 48 होता है, 12 हो सकती है, 6 8 48 6 भी हो सकता है, 7 के मल्टीपल में 48 नहीं आता है, तो 7 तो वैसे भी इसका तीसरी संख्या नहीं हो सकती है। इसके दो गुणनफल करेंगे, 8 6 48। इसका मतलब है कि तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या 8 है और दूसरी पहली संख्या क्या है 6 है। यहां पहले इसमें रख के देखें, अगर पहली संख्या 6 है तो यहां पर 42 है, दोनों का गुणनफल दूसरी और पहली का, तो दूसरी कितनी होगी 7 होगी, तभी तो गुणनफल 6 7 42 आएगा। तो यहां पर पहली संख्या 6 है और दूसरी 7 है, तो यहां अगर 7 रखेंगे और तीसरी क्या है 8, अगर यहां 8 रखेंगे तो 7 8 56। तो इसका मतलब है कि तीसरी संख्या कितनी है 8 है। कितनी है 8। तीसरी संख्या क्या निकलेगी अपनी, तीसरी संख्या निकल के आएगी 8। किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, टाइप नंबर 4, भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चन है। भाग की लंबी विधि पर आधारित क्वेश्चन है, करिए इसको। एसएससी एमटीएस, एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई में भी पूछा गया है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए, पूरी तरह से भाज्य हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9999। कितनी होती है 9999। और जे कितने से भाज्य हो जानी चाहिए 307 से विभाजित हो जानी चाहिए। कितनी बार जाएगा 3 बार, 7 21 3 3 9, घटा लेंगे 8 बचेगा, 7 बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, अंक उतारेंगे 9 के। कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 7 14 2 3 6, फिर घटाएंगे 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पर 175। अब इसमें क्या जोड़ दें कि ये 307 से पूरी डिवाइड हो जाए, तो 307 में से किसको घटा दें 175 को घटा दें, जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा अपना 2 3 यहाँ पर 1, कितना आ जाएगा 132। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 132 है, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, ए 228 को विभाजित करता है। ए क्या करता है, ए कोई संख्या है जो 228 को क्या करता है विभाजित करता है, विभाजित करता है, और 18 शेष बचाता है। तो शेष कितना बचाता है 18 शेष बचाता है। शेष का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। अगर इस 228 में से इस शेष को घटा दें तो ए से पूरी विभाजित होनी चाहिए। तो अगर हम 228 में से इस 18 को घटा दें तो जो संख्या आएगी 0 1 2, 210 जो होगी वो ए से डिवाइड होगी। किससे होगी, ए से डिवाइड होगी। तो उसने पूछा है कि ए का सबसे बड़ा मान चाहिए, तो सबसे बड़ा मान क्या होना चाहिए 70, क्योंकि 70 से 210 कट जाएगा और ऑप्शनों में सबसे बड़ा मान क्या है 70 ही है। कितना है 70 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 70। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए, 9वां सवाल करिए। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेष के रूप में मिलता है, उस संख्या को ज्ञात कीजिए। 38 से एक संख्या को भाग देना है, 38 से एक संख्या x को भाग देना है, भागफल 70 होता है और शेषफल 12 मिलता है। तो कभी भी अगर उस संख्या को निकालना है तो जिससे भाग दे रहे हैं उसका गुणा भागफल के साथ करा दीजिए और शेषफल को जोड़ दीजिए, x की वैल्यू निकल आएगी 0 7 8 56 5 की 5 7 21 5 26 प्लस 12 करना है, कितना आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 2 7 6 26 72। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करिए। 13,851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। कितना 87 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 13,851
जी कितने से 87 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। कितनी बार, एक बार जाएगा 87 एकम 87, घटाइए 8 में से 7 जाएगा 1, 13 में से 8 जाएगा 5, हमको उतारेंगे 5 की, कितनी जब बार जाएगा 8 5 40, 8 6 48, 6 5 बार, 5 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 5 अट्ठे 40 और 3 43, घटाइए 0 आएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 11, एक में से एक के माने 11, 11 में से 3 गए 8 बचेगा, इसकी कुछ नहीं, यहाँ पर 1 87 कितनी बार जाएगा ये 9 बार, कितनी बार 8 8 9 72, 9 बार, 9 7 63 की 3, 5 की 6, 9 8 72 और 6 78, एक के माने 11, 11 में से 3 गया 8 बचेगा, 5 की 1 हो जाएगा 9, 10 में से 9 गया 1 बचेगा, यहाँ पर 8 कुछ नहीं बचेगा, कितना शेष हो रहा है। तो कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए, तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि यह 87 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो 87 में से अगर इस 18 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 15 17 में से 8 गया 9 बचेगा, 5 की 102, 6 कितना 69, वो संख्या होगी जो 13,897 में जोड़ने पर 87 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस क्लास में बस ये चारों टाइप थे, आगे अगली क्लास में होंगे अपने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।